वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है, बादामी कौरमा। बादामी कौरमा के लिए हमने जो है ना सबसे पहले गोश्त को हमने पहले से बॉईल करके रखा है। बीफ में बना लें, मटन में बना लें, चिकन में बना लें, तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। और बॉइल्ड गोश्त को हमने डायरेक्टली जो है ना इसके अंदर ऐड करना है और तैयार करना है। ठीक है जी, ये आ गया 1 किलो गोश्त हड्डी वाला, ठीक है, जो बॉइल्ड हुआ है। ठीक है, इसके साथ हमने डालना है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और दही 300 ग्राम, ठीक है। 1 किलो में 300 ग्राम दही जाएगा, याद रखिएगा, बादामी कौरमे के लिए। ठीक है, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, बस थोड़ा पानी ऐड करना है, बाकी पानी जो हमने है बाद में इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ हमने थोड़े साबुत गरम मसाले, 300 ग्राम दही, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन में ही हमने गोश्त को बॉईल किया था, तकरीबन 90% बॉईल कर लिया, यानी कि 10% जो है इसमें बॉइल्ड होगा। और ये है छोटी इलायची 5 से 6 अदद, ये हमने इसमें डाल दी और इसे ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, जो मेरा स्टाइल है गाजर का हलवा बनाने में, मुझे ज़रा वो क्रिस्पी वाला जो हलवा होता है वो पसंद है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि गाजर कद्दूकश, ये हमने तकरीबन 1 किलो गाजर ली है। उसके बाद इसका छिलका वगैरह निकाल कर और इसको जो है ना हमने अगर वज़न किया है तो ये 700 ग्राम बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपने गाजर का हलवा या हलवा बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर आप बनाएं घी से। ठीक है, घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये हमने तकरीबन 1 कप घी ले लेना है और इसको कर देना है मिक्स गाजर के अंदर। और मुझे थोड़ा क्रिस्पी वाला पसंद है, वो एक बिल्कुल ही मैश हो जाता है वो वाला पसंद नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ और आप भी अपने हिसाब से इसको तैयार करें। अब इसमें मैं डाल दूँगा इलायची कुटी हुई तकरीबन 5 से 6 अदद, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा पानी तकरीबन 1 कप, और इसे भी हम ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में या तो दूध डाल लें या पानी डाल लें। मैं तो वैसे पानी डालता हूँ इससे, इसलिए कि खोया मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। 1 किलो में यानी कि 700 ग्राम अब गाजर कद्दूकश हुई हुई है, तो इसमें मैं तकरीबन 350 ग्राम जो है खोया डालूंगा। तो खोया काफ़ी सारा होता है, तो अब इसमें दूध या बाकी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी जो है गाजर के हलवे के अंदर 700 ग्राम के अंदर तकरीबन 300 ग्राम, यानी कि आधी चीनी डलेगी। 1 किलो में आधा किलो और 700 ग्राम के अंदर 300 ग्राम के करीब चीनी जो है आप ऐड कर दें तो बेहतरीन आपका टेस्ट आ जाएगा। अब मैं उन लोगों के लिए जो डायबिटिक पेशेंट है, जाहिर बात है उनका भी दिल चाहता है कि हम इसमें ये जो गाजर का हलवा है वो हम इस्तेमाल करें, उनके लिए या जो डाइट पर हैं, दोनों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है स्टीविया पाउडर। आजकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे स्टीविया पाउडर लोकल भी मिल रहा है, बाहर का भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। वैसे पैदा ये होता ही इंडोनेशिया के अंदर है। ये पत्तियाँ होती हैं हरे रंग की जो स्टीविया कहलाती हैं, तो इसका पाउडर नेचुरल होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो ये आप तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है 300 ग्राम चीनी की जगह पर 4 खाने के चम्मच अगर स्टीविया पाउडर डालेंगे, उसका टेस्ट तकरीबन चीनी जैसा ही होता है। ठीक है, तो आप स्टीविया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो मिठाई की दुकानों में आप जाएं तो आप उनसे कहें कि डाइट वाली मिठाई चाहिए, विदाउट शुगर वाली, शुगर फ्री वाली, तो उनके पास मिठाइयाँ आजकल होती हैं। आइसक्रीम वाले जो हैं वो आइसक्रीम रखते हैं अपने पास जो शुगर फ्री आइसक्रीम होती है। तो ये जो स्टीविया पाउडर है ये बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और बेहतरीन जो इसका रिज़ल्ट है। अच्छा, पहले जो आर्टिफिशियल फ्लेवर आता था मीठा, वो ज़रा नुकसानदेह होता है सेहत के लिए, तो वो आजकल लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें। और वैसे भी हमें चाहिए कि हम खाने पीने में बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी नेचुरल चीज़ की तरफ जाएँ तो ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा, यहाँ पर बाकी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है मैंने, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बादाम का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 15-20 बादाम ले लिए, इसका पेस्ट बना लिया। 15-20 बादाम को हमने जो है आधा करके इसको हल्का सा तवे पे
ऑयल के अंदर हल्का सा सेक लिया है। यहाँ पर जो है प्याज को मैंने एक बड़ी प्याज लेकर, बड़ी वाली, वो उसको ब्राउन करके चूरा कर लिया है, ठीक है। ये भी मैंने इस्तेमाल करना है। मसालों में धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, तलहार मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, नमक है और इसमें क्रीम है। तो ये हमारी जो बादामी कोरमा है, ये थोड़ा सा कलर के हिसाब से ऑफ वाइट टाइप का कलर जिसको कहते हैं, या गोल्डन टाइप का कलर जो है ये तैयार होगा और बहुत ही अच्छा सा कलर बनता है इसका, ठीक है। थोड़ी देर गुजर चुकी है, अब मैं इसमें जो है दही के साथ इसको हमने अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले के साथ थोड़ा पकाया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले, ठीक है, वो भी पक जाए। धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है, और ये आ गया लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, ठीक है, गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, और नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसे हमने मिक्स किया, इसलिए कि मसाले को भी पकना ज़रूरी है, तो ये दही और अदरक लहसुन के साथ ये पक जाए, तो इसलिए मैंने मसाले, पानी अभी मौजूद है इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इसको पकने के लिए हमने बंद कर दिया। थोड़ा टाइम गुजर चुका होगा, पानी आधा खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा पानी बाकी बचेगा, तो उस वक्त हमने इसमें ब्राउन प्याज चूरा हुई, याद रखिएगा चूरा करना है हाथ से, कभी भी इसको मशीन से पेस्ट ना बनाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका जो कोरमा है वो दानेदार नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी पेस्ट बनाना है तो कोशिश करना है कि आपने इसे जो है हाथ से ब्राउन करने के बाद चूरा कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो गाजर है कद्दूकश की हुई थी, हमने थोड़े से पानी और घी के साथ हमने इसको पकाया और थोड़ी इलायची डाली है इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये देखें ये बैठ गया है जो गाजर होता है, ठीक है। जब ये बैठ जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है, ठीक है। 300 ग्राम के करीब चीनी आपने डाल दी इसमें। अच्छा, मीठा थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखें चीनी डाल दी, तो डालने के बाद इसे आपने दोबारा से, इसलिए कि गाजर का अपना पानी भी होता है, ठीक है। तो जो मैंने 1 कप पानी डाला है वो और गाजर का अपना पानी, ये दोनों मिलकर, ये ढकना लगाकर इसलिए बना रहे हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए और जल्दी हो जाए। बहुत सारे लोग दूध डालकर आधा किलो, यानी कि 1 किलो गाजर के अंदर आधा किलो दूध, और फिर वो लंबा टाइम पकता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गाजर में जो हमने कद्दूकश किया होता है ना, क्रंच, वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ हलवा बन जाता है, बिल्कुल ही पेस्ट टाइप की चीज़ बन जाती है। वो अगर किसी को पसंद है तो वो उस तरह से भी बना सकते हैं कि गाजर डाला, आधा किलो दूध डाला, स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया आपने। जब गाजर बिल्कुल पेस्ट बनने के करीब हो जाए, फिर चीनी ऐड कर दें, इलायची ऐड कर दें, घी ऐड करके फिर उसके बाद भूनने के बाद फिर खोया वगैरह डालकर उसको जो है तैयार कर लें। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं एक और चीज़ ऐड करने के लिए, वो है प्याज। प्याज में डालना उसमें तकरीबन 1 बड़ी प्याज, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये प्याज का भी इसके साथ पकना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखें ये कलर है, उसके बाद फिर इसमें बादाम का पेस्ट और क्रीम जाएगा, क्रीम बिल्कुल लास्ट में जाएगा और बादाम का पेस्ट थोड़ी देर बाद मैं इसमें ऐड करूँगा, जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बादाम का पेस्ट ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर क्रीम ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हमने पकाना है, ठीक है। तो बेहतरीन सा जो इसका रिज़ल्ट आएगा, और आपके सामने ही बना रहा हूँ। यही तरीक़ाकार नॉर्मल जो कोरमा होता है उसके लिए भी आप हमेशा प्याज को ब्राउन करें, टिश्यू पे फैला दें, जब वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, क्रंची हो जाए, उसके बाद फिर हाथ से चूरा करें, फिर उसको ऐड करें। तो उससे आपके जो दही की क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, और साथ में इसको क्रंच देने के लिए, दानेदार बनाने के लिए ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। ब्रेक पे जा रहा हूँ,
बाकी सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। वापस आने के बाद छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, दोनों बादामी कोरमा और साथ में गाजर का हलवा। दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और मैचिंग बहुत अच्छी है। अब आपने सिर्फ नान रोटी, काफ्तान या फिर जो है ना पराठे, जो भी चाहें बनाएं, उसके साथ एंजॉय करें, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ओपन धुआंधार, ठीक है जी। और अब मैं बाकी जो चीज़ें बच गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब लास्ट फाइनली ये सॉफ्टनेस भी आ गई है गाजर के अंदर थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने फाइनल करना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोरमे को भून लिया। भूनने के बाद इसे हमने जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको और पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगा बादाम का पेस्ट, ठीक है। 10 से 15 बादाम ले लिए, इसका पेस्ट हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसको कर दिया मिक्स अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें क्रीम, हाफ कप, ये भी चला गया। और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स। अब इसे ढकना लगाकर 1 आध मिनट पकाना है। उसके बाद हमने ना इसे ढकना लगाकर चूल्हे को बंद कर देना है, ठीक है। और दम पर छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि ये इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा कोरमे का। और अच्छा, क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, सिर्फ 1 आध मिनट पकाया जाता है, ताकि वो क्रीम जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये तैयारी हो जाएगी। आखिर में मेरे पास यहाँ बादाम को मैंने बताया था कि हमने थोड़ा ऑयल के अंदर रोस्ट करके रखा हुआ है, तो ये हम इसके ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, बादाम को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्लीज़ याद रखिएगा, और इसे लाइट ही रखना है, ठीक है। यहाँ गाजर का हलवा जो है वो भी, गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे खोया। ये है, अच्छा, खोया बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, प्लीज़ याद रखिएगा। भले आपको थोड़ा दूर जाना पड़ जाए खोया लेने के लिए, किसी अच्छी जगह से मालूमात करके वहाँ से खोया लें, इसलिए कि अगर बासी खोया हुआ तो ये पूरी आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, ठीक है। तो ये हम इसमें तकरीबन 350 ग्राम के करीब खोया ऐड कर दिया हमने और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। और कुछ ड्राई फ्रूट जो है ना गाजर के हलवे के अंदर भी होने चाहिए। ऊपर से तो हम गार्निश करते हैं, कुछ अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिया और ठीक है, चॉप हुआ हुआ कुछ साबुत ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैंने रख लिया है, वो मैं डालूंगा ऊपर से, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब इसको ज़्यादा खोया गाजर के हलवे के साथ थोड़ा पके, ठीक है, उसके लिए इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बादामी कोरमा है उसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है। कभी भी आपके सालन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ये जो टेक्निक है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। ढकना खोल लें, हल्का सा लें पानी हाथ में और ऐसे करके छींटा मारें और ढकना बंद कर दें, ठीक है। अब आप 2-4 मिनट के बाद जब आप इसका ढकना हटाएंगे तो इसका जो ऑयल वो ऊपर आ जाएगा। अक्सर बहुत सारे सालन के अंदर ये प्रॉब्लम अक्सर खाने पकाने के अंदर आ रही होती है, तो इसका दूर करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। बादामी कोरमा हो, नॉर्मल कोरमा हो, सालन हो, कुछ भी हो, जब आप समझ रहे हो कि यार इसमें ग्रेवी तो ज़्यादा कर दी है हमने, लेकिन ग्रेवी के अंदर ऑयल मिक्स हो गया है
तो ऑयल ऊपर नहीं आ रहा, भले थोड़ा डालें या ज़्यादा डालें, तो उस वक्त आपने ये पानी वाली टेक्निक जो मैंने अभी बताई है, डिश आउट करने से थोड़ा पहले 2-3 मिनट पहले इसको जो है आपने इस पर हल्का सा पानी का छींटा मार दिया और ढक्कन बंद कर दिया, चूल्हा भी बंद कर दिया, और चूल्हे के ऊपर ही रहने दें। चूल्हा इसलिए कि नीचे से चूल्हा गर्म होता है बंद होने के बाद भी, ठीक है। तो ये इससे हीट से इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और बेहतरीन ये हमारा रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हलवा है उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बेहतरीन ये हमारा हलवा जो है फाइनली तैयार हो गया, खोया भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं से अब ढकना हटाकर पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है वो भी दूर हो जाए। लेकिन खोया डालने के बाद ये भी एक टेक्निक बता देता हूँ, कभी भी किसी डिश के अंदर खोया डाल दें, उसके बाद उसको पका रहे हों तो चूल्हे पे रखकर उसको छोड़ना नहीं है आपने। खोया डालने के बाद खोया नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। तो चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा ज़रूर हिलाते रहना है, वरना ये लग जाएगा, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है, ये भी मैंने आपको बता दी है। तो दोनों टेक्निक्स आपने सीख ली, एक तो ऑयल का ऊपर आना, दूसरा खोए वाली चीज़ जिसमें भी खोया आपने डाला है और उसको पका रहे हैं आप, तो उसे आपने थोड़ी देर बाद चमचे से बीच में सेंटर से ऐसे करके 1-2 दफ़ा इसका चक्कर लगा दें, ठीक है। बस छोड़ दें, फिर पकने दें, ज़्यादा घुमाना नहीं है। बहुत सारे लोग घुमा ही रहे होते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि जो बर्तन होता है ना, जैसे पराठा है मिसाल के तौर पर, पराठा हम बर्तन पे डालते हैं और हमें जल्दी होती है पराठे को पलटने की, ठीक है। जल्दी जल्दी पलट रहे होते हैं तो जो तवा होता है उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है हवा लगने की वजह से, तो पराठा ब्राउन नहीं होके दे रहा होता है, ठीक है। वो हमारा कसूर होता है, तवे का या चूल्हे का कसूर नहीं होता। इसी तरह से किसी भी रेसिपी को हम जब बना रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चमचा चला रहे होते हैं उसके अंदर, तो चमचा चलाने से खाना नहीं बनता, बल्कि उसकी टाइमिंग होती है। पकने दें उसको सही तरीके से, उसको चूल्हे का टेम्परेचर मिलने दें, उसको गर्माइश मिलने दें, उसके बाद उसको थोड़ा सा हिला दिया आपने, फिर छोड़ दिया आपने। यानी कि मतलब ये है कि आपका खाना जले नहीं, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और नमी ख़त्म होते ही उसके बाद फिर आप इसको निकाल लें। जब ये नमी ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर आप भून सकते हैं। लेकिन जब तक पानी इसके अंदर मौजूद है, थोड़ी नमी मौजूद है, तो उस वक्त आपको ज़्यादा हिलाना, खाने में जो है ना टेम्परेचर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ऑयल आने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम नहीं होता, ठीक है। पानी जब तक है टेम्परेचर नीचे रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, ठीक है। और आज की जो रेमेडी है उसको देखना नहीं भूलना है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। तो हार्मोन्स के कंट्रोल के लिए गाजर और गाजर के बीज कितने ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है कि हम सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं। तो ऑल्टरनेट जो है वो कितना बेहतरीन है गाजर का इस्तेमाल। तीसरी चीज़, गाजर का जूस तो है ही अच्छी बात, पीना चाहिए, लेकिन गाजर को ऊपर से साफ़ करके बच्चों को, छोटे बच्चे जो हैं ना, उनको आदत डालें चबा कर खाने की। चबा कर खाने से क्या फ़ायदा होता है? आप सोच रहे होंगे कि जूस पी लें, क्या ज़रूरत है चबा कर खाने की, ठीक है। चबाने से हमारे जो दांत होते हैं, इसमें जो गम्स होते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं मसूड़े, ये मजबूत होते हैं। बचपन में, अब तो आदत ख़त्म हो गई, लेकिन पहले ज़माने में गंडेरियाँ होती थी, ये होता था वो होता था। चबाने की आदत बच्चों में अगर नहीं होगी तो दांत बहुत कमज़ोर होंगे और आगे जाके नुकसान भी हो सकता है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, और हमने आपके लिए बनाया बादामी कोरमा, और इसके साथ हमने बनाया गाजर का हलवा मेरे स्टाइल में, ठीक है जी। दोनों रेसिपी तैयार हैं। बादामी कोरमे के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा, मैंने जैसे शुरू में बता दिया था आपको कि
इसका कलर गोल्डन टाइप का कलर होगा और इसकी रेसिपी जो है, इसका फ्लेवर बहुत ही डीप फ्लेवर होता है और बहुत ही टेस्टी होता है ये बादामी कौरमा। और इसके साथ गाजर का हलवा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको तैयार किया। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं और जो मसाले और जो चीज़ें डाली जाती है, जैसे बादाम का पेस्ट लास्ट में डाला गया, साथ में क्रीम डाला गया और 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया गया और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको दम पर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही आला फ्लेवर होता है। बादाम का एक अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आता है। ठीक है, और गाजर का हलवा जो है, मैंने जैसे दानेदार मैंने आपसे कहा कि उस तरह का मैं बनाता हूँ, तो ये आपके सामने इसका कलर मौजूद है और ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। थोड़े साबुत हमने जो ड्राई फ्रूट है वो डाल दिया, थोड़ा चांदी का वर्क लगा दिया, तो बहुत ही इस मौसम के हिसाब से आला आला है। ठीक है, रोटी नान वगैरह चपाती के साथ इसको सर्व करें, एंजॉय करें। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। गाजर 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 को बच्चों को ख़ास तौर पर चबा चबा कर, यानी कि इसको साफ़ कर लिए, चबा कर खाने में, एक गाजर भी अगर एक रोज़ में अगर बच्चे को दे देते हैं आप, आदत पड़ जानी चाहिए, तो दाँत और दाँत के जो मसूड़े होते हैं इसके अंदर अगर ये इसका जो जूस है वो लगता है तो उससे भी हमारे दाँत मजबूत होते हैं और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। ठीक है, और याद है आपको, देखा होगा आपने, पिंक कलर के मसूड़े होते हैं, बाद में वो बिल्कुल पर्पल से हो जाते हैं। ठीक है, मसूड़े में बीमारी होती है, वो हमें पता ही नहीं चलती, सालों साल चल रही होती है। याद रखिएगा, दाँत की बीमारी इंसान को मौत तक लेकर जा सकती है, क्योंकि ऐसे जरासीम कुछ पैदा हो जाते हैं दाँत के अंदर, अगर उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाए, अगर वो जरासीम मुंह के ज़रिए मैदे में चले जाएं तो वो इंसान को हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। तो दाँत को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। साथ में बच्चों को चबाकर खाने वाली चीज़ें, जो सख्त चीज़ें हैं, वो उसका इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए ताकि उनको आदत पड़े। हमारे ज़माने में गन्ना जो होता है, गंडेरी होती है, वो गाजर, मूली, ये खीरा, ये चबा के ही खाने वाली चीज़ें हैं। और इसके साथ हड्डी जो होती है ना, हड्डी गुड्डी बनती थी, तो वो हड्डियाँ चबा चबा के खाने की आदत पड़ गई थी। तो इस तरह की चीज़ें चबा कर खाएँ। बच्चों को ख़ास तौर पे, खुद ना खाएं कोई बात नहीं है, बड़े हो चुके हैं आप लेकिन बच्चों को ज़रूर आदत डालें प्लीज़। दूसरा, अब इसका फ़ायदा जूस, जो लोग सुबह हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पड़ गई है कि लोग नाश्ता स्किप कर जाते हैं। ठीक है, नाश्ता छोड़ दें कोई बात नहीं है, लेकिन 1 गिलास कम से कम गाजर का जूस पी लें, आपका पूरे नाश्ते का जो वाइटामिन्स हैं, उसके जो मिनरल्स हैं, उसके जो फ़वाइद होते हैं नाश्ते के, वो आपको 1 गिलास गाजर के जूस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ख़वातीन के लिए ये है कि आप ऊपर से तो बहुत सारी क्रीमें लगाती हैं, चेहरे पे बहुत सारे पता नहीं क्या क्या सीरम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन अंदर से भी खूबसूरत होना ज़रूरी है। तो ये गाजर इंसान को अंदर से खूबसूरत करता है, लाल चेहरे को लाल करता है, गाल को लाल करता है और ख़ूबसूरती पैदा करता है इंसान के अंदर। तो जब तक सीज़न में है, गाजर को वैसे सैलेड में डाल के खाएँ, पका के खाएँ, जूस बना के खाएँ, अपना क्या नाम है इसको चबा चबा कर वैसे ही खा लें चलते फिरते। ठीक है, और इसके साथ हार्मोन्स की प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, और इसकी जो मैं वो अमराज के नाम नहीं ले सकता, ख़वातीन में जो होते हैं, और बहुत सारे अमराज हैं, तो टाइम का आगे पीछे होना और ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए ये है गाजर के बीज। ठीक है, गाजर के बीज 1 चाय का चम्मच, पहले तो गाजर के बीज साफ़ करके पाउडर बना लें, इसका 1 चाय का चम्मच सिर्फ दिन में 1 दफ़ा पानी के साथ। और टाइम क्या है, या तो नाश्ते से 1 घंटे पहले, या नाश्ते के 1 घंटे बाद, या रात के खाने से 1 घंटे पहले, या रात के खाने के 1 घंटे बाद, एक टाइम इसको लें और तकरीबन 1 महीने यानी कि 40 दिन, 40 डेज़ अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो आपके अंदर जो हार्मोन्स अनबैलेंस हो चुका है, वो हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। तो प्लीज़, बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसकी पहचान ये है कि मोटापा अचानक आ जाना, ठीक है, चेहरे पे या ख़वातीन के चेहरों पर एक्स्ट्रा बाल का ज़्यादा आना,
या टाइम का ऊपर नीचे हो जाना, इस टाइप की चीज़ें अगर होना शुरू हो गई हैं तो समझ जाएं, टेस्ट तो करवाना ही है आपने, लेकिन समझ जाएं कि आपको जो है हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, या ज़्यादा दुबला होते चले जाना या फिर बहुत ज़्यादा मोटा होते चले जाना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो है हार्मोन्स के प्रॉब्लम के अंदर होती है, और यंग एज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी होता है तब भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, सस्ती सिंपल सादी गाजर के बीज, और इसको आपने साफ़ करके पाउडर बना लिया, 1 चाय का चम्मच एक दिन में 1 दफ़ा सादे पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर सुबह ले रहे हैं तो सुबह लें, रात ले रहे हैं तो रात लें, नाश्ते से 1 घंटे पहले, नाश्ते के 1 घंटे बाद, या रात के खाने से 1 घंटे पहले या रात के खाने के 1 घंटे बाद। टाइम जो सेट कर लिया उस पर आपने 40 डेज़ तक इसको इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।